बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी चिकन वॉन्टॉन्स, वो भी स्प्रिंग वॉन्टॉन्स। थोड़े से चिकन से ढेर सारे बनाकर तैयार करेंगे और ये रेसिपी आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी। बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और मज़े के भी बहुत हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बेहतरीन से चिकन स्प्रिंग वॉन्टॉन बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने इसमें डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। चाहे तो आप अदरक लहसुन को बारीक बारीक से चॉप करके भी डाल सकते हैं। चलें जी फ्राई करेंगे अदरक लहसुन को और इतना फ्राई करेंगे कि ये हल्का सा भूरा या सुनहरा होने लगे। जैसे ही अदरक लहसुन भून जाए आप इसमें डाल दें 200 ग्राम चिकन को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है और सेट कर लिया है। लाजमी नहीं आप बोनलेस चिकन इस्तेमाल करें, विद बोन चिकन भी आप लोग ले सकते हैं और बॉईल करने के बाद रेशा कर लें। चिकन को भी फ्राई करूँगी मैं 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू चिकन में भी आ जाए। चलें जी अब इसमें डालेंगे 2 अदद गाजरें थी मीडियम साइज़ की। छीलने के बाद मैंने इन्हें बिल्कुल बारीक सा जूलियन शेप में काट लिया है। कद्दूकश नहीं करेंगे, जूलियन शेप में काटेंगे। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, इसे भी सेम कटिंग में काटें बिल्कुल बारीक सा और इसमें डालें बंद गोभी। तो एक मीडियम साइज़ का बंद गोभी का मेरे पास फूल था, जिसका हाफ़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बंद गोभी को आप पोटैटो स्लाइसर की मदद से काटा करें, बहुत ही अच्छी कटेगी। साथ के साथ नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दूंगी हाफ़ टी स्पून और इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे चिकन पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। 2 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी मैं सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें चिली सॉस के। अब जैसे ही हमने ये सारे मिर्च मसाले डाले हैं ना, फ्लेम को हाई कर दें, क्योंकि जैसे ही नमक डलेगा सब्जियों में सब्जियां पानी छोड़ेंगी। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाएं। अगर तो लो फ्लेम रखी आपने तो सब्जियों का कलर भी ख़राब हो जाना है और पानी को फिर आप लोग सुखाते ही रहिएगा। तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा और फिलिंग भी टेस्टी नहीं बनेगी। 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सब्जियों को पकाएं, इतना कि इनका मॉइस्चर ड्राई हो जाए, पानी सूख जाए। तो आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है सब्जियों का, फिलिंग एकदम तैयार है। अब यहाँ पर मैं एक लिक्विड बना रही हूँ, या ग्लू कह लें या घोल कह लें। 2 टेबलस्पून मैदे को मैंने पानी में घोल कर थिक सा पेस्ट बना लिया है। इसको भी एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी मैं मांदा पट्टियाँ, जो कि रोल के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप ये पट्टी घर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की है। तो क्योंकि रमज़ान शरीफ की आमद है खैर से, ये पट्टियाँ अब हर जगह से मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही तो फिर आप इन्हें घर में भी आसानी से बना सकते हैं। तो चिकन स्प्रिंग वॉन्टॉन बनाने के लिए जो मांदा पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ ना मैं, ये रोल वाली पट्टी है। थोड़े से बड़े साइज़ के वॉन्टॉन बनाएंगे। 1 टेबलस्पून सेंटर में डालें फिलिंग और जो मैंने लिक्विड घोल बना के रखा हुआ था ना ग्लू, उसको आपने ब्रश की मदद से चारों तरफ से हल्का हल्का सा लगा देना है। अब देखें एक कोना पकड़ें और सारे कोनों को आपस में मिलाते हुए इसे सील कर लें। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखें सेंटर में हल्का सा पुश करेंगे और दोनों सिरों को आपस में मिला देंगे उसी ग्लू का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए यहाँ पर जो 2 सिरे आप जोड़ने जा रहे हैं ना, 5 से 6 सेकंड के लिए इन्हें प्रेस करके रखें, ताकि आपस में ये अच्छे से चिपक जाएं। देखें बेहतरीन सा वॉन्टॉन हमारा तैयार है और सारे ही आप लोगों ने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं और इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर लें। आप ये डिश उठाकर फ्रीज़र में रखें। जैसे ही चिकन स्प्रिंग वॉन्टॉन हार्ड हो जाएँ, सख्त हो जाएँ, इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लें। तो 1 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी निकालें डायरेक्ट ही आप लोगों ने फ्रीज़र से निकालना है और गरम ऑयल में फ्राई कर लेना है।
यहाँ पर तेल बचाने की आपको एक और मज़े की टिप देने लगी हूँ। जब भी कोई स्नैक फ्राई करें ना, बड़ी सी कढ़ाई में तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी आप लोगों ने पतीली लेनी है, 1 से 1.5 कप उसमें ऑयल डाल लें और मज़े से स्नैक फ्राई कर लें। इससे क्या होगा कि ऑयल की मिकदार कम लगेगी। आप लोगों ने 1 से 2 स्नैक डालने हैं और फ्राई कर लेने हैं और इससे अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएंगे, क्योंकि पतीली डीप होती है और हमारा ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा। बड़ी सी कढ़ाई भरने से बेहतर है छोटी सी पतीली लें और उसमें चीज़ें फ्राई कर लें। बेहतरीन से हमारे चिकन स्प्रिंग वॉन्टन तैयार हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बड़ी ही मज़े की है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।